मेरे दोस्त, इस दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका कोई जवाब ना हो। आप नहीं मानते हो तो मान लो कि ऐसा ही है। हम सब अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सवाल पूछते हैं या जवाब ढूंढते हैं। ब्रह्म के बारे में जानने के लिए सवाल इसलिए नहीं उठते क्योंकि हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती। पर यकीन कीजिए कि अगर आप ब्रह्म के लिए सोचना भी शुरू कर दें तो रोंगटे खड़े होने वाले हजारों सवाल आपके जहन में आने लगेंगे। खैर, मैं अब अपने असल मुद्दे पर आता हूं और आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि मैं साइंस को पूरा मानता हूं, पूरा विश्वास करता हूं साइंस में। और कोई भी ऐसा सवाल या जवाब ना हो जिससे हमें साइंस की किसी भी बात का विरोध ही करना पड़े। कहने का मतलब कि साइंस का विरोध मैं नहीं कर रहा हूं और साइंस में मेरा पूरा विश्वास है। यदि आपने कभी पढ़ा सुना है तो जानते होंगे कि साइंस कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना एक छोटे से ब्लैक होल से हुई है। एग्री, मैं मानता हूं, विश्वास भी करता हूं। पर मेरा सवाल है कि आखिर ये ब्लैक होल कहां से आया या कैसे बना और इसमें कैसे विस्फोट हुआ, क्यों हुआ। चलो छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात पर बात कर लेते हैं। किसी विस्फोट के लिए ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है, सही है ना। इसका मतलब कि इस ब्लैक होल की जो कहानी है, उस ब्लैक होल में जो विस्फोट हुआ उससे पहले ऊर्जा अवेलेबल थी। यानी कि एक ऊर्जा, एक शक्ति मौजूद थी जो उस विस्फोट का कारण बना। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में एग्री लिख दें। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि मुझे चैनल के लिए कोई ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं और मैं कितना सही हूं। खैर, फिर से मैं मुद्दे पर आता हूं। जिस अदृश्य ऊर्जा शक्ति की बात की मैंने, वो तब भी था और आज भी है। और जब इस पूरी सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, जब फिर से सब कुछ ब्लैक होल में ही समा जाएगा, उसके बाद भी सिर्फ वो ऊर्जा ही होगा। मतलब कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तब भी वो शक्ति थी, अभी भी है, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी सिर्फ और सिर्फ ये शक्ति ही होगी। तो अगर मेरी इतनी सी बात आपको समझ आई हो तो क्या आप सभी अब मान सकते हैं कि वो ऊर्जा ही सबसे बड़ी शक्ति थी और रहेगी। मतलब कि परमेश्वर या परमेश्वर की शक्ति, मान सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो अवश्य मुझसे शेयर कीजिए। बिल्कुल, इसलिए नहीं कि मैं ज्ञानी हूं और आपको उत्तर बता सकता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी इच्छा है कि मेरे दिमाग में ऐसे सवाल उठे और जब उसका जवाब मुझे मिले तब खुद को संतुष्ट कर पाऊं। और मेरी बात से जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मतलब कि अभी तक जो मैंने कहा, अगर उस सवाल के जवाब में किसी को अगर कोई विश्वास ना हो या फिर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे सवाल का खुद आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं, मुझे समझा सकते हैं कि वो विस्फोट क्यों हुआ और ये ब्लैक होल कहां से आया। थैंक यू। इंतजार करूंगा आपके सहमति या आपके सवाल का, जिससे अगली बार कर सकें